मोदी ने बोला अब तक का सबसे बड़ा झूठ। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दी है। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए। देश के सामने बोला गया मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। जनता को धोखे में रखने के लिए जानबूझकर बोला गया सफेद झूठ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला करके अब मोदी से जवाब देते नहीं बन रहा तो वो झूठ से घोटाले को छुपाने की कोशिश में लगा है। मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 37% पैसा मिला है। 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, जो सरासर झूठ है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को देखें तो पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले कुल चंदे में से अकेले बीजेपी को 55% पैसा मिला है और बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर सिर्फ 45% पैसा मिला है, जिनमें बीजेपी के सहयोगी दल भी आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होने के बाद अब मोदी उल्टा धमकी देने पर उतर आया है। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। क्या मोदी ये धमकी देश की सर्वोच्च अदालत को दे रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड कहा, मोदी बड़ी बेशर्मी से उसे सक्सेस स्टोरी बता रहा है। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या इस तरह की तानाशाही से चलेगा भारत? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मेघा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 140 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से देकर महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ के सरकारी ठेके लिए। जिन दवा कंपनियों के सैंपल फेल थे उनसे भी बीजेपी ने करोड़ों का चंदा लिया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया, तो किसी ने कोई प्रॉफिट न होते हुए भी सैकड़ों करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने एजेंसियों की छापेमारी के बाद करोड़ों का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिया। इसके अलावा गुजरात के दलित किसानों को इनकम टैक्स वालों का डर दिखाकर 11 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड धोखे से खरीदवा लिए और बीजेपी ने कैश करा लिए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी बेशर्मी से इतने बड़े घोटाले को सिर्फ छुपा ही नहीं रहा, बल्कि झूठे केस बनाकर चुनी हुई सरकारों को खत्म करने का घटिया षड्यंत्र भी कर रहा है। और इसी कड़ी में बिना सबूत दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में कैद कर लिया, वो भी उस शरत रेड्डी के बयान पर जिसने बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया। अब मोदी की असली सच्चाई जनता के सामने आ गई है। जनता इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जनता की बारी। जनता इस महा घोटाले का और अरविंद केजरीवाल की साजिशन हुई गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देगी। जेल का जवाब वोट से।